First question, three numbers in AP have the sum 30. What is its middle term? तो हमें 3 नंबर दिया गया है जिसका सम करने पे 30 आ रहा है और इसका मिडिल टर्म निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट मिडिल टर्म को हम लोग ए मान लेते हैं। तो हम लोग का फर्स्ट टर्म हो जाएगा हमारा ए माइनस डी और हम लोग का थर्ड टर्म हम लोग का हो जाएगा ए प्लस डी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग को इन तीनों का सम करना है। तो अगर हम इन तीनों का सम करें यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म, अगर हम इन तीनों का प्लस करते हैं तो हम लोग आंसर आएगा 30। यानी कि फर्स्ट टर्म हमारा है ए माइनस टी प्लस ए और थर्ड टर्म हमारा है ए प्लस टी। तो इनको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 30। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए माइनस टी और प्लस टी हमारा कट जाएगा और यहाँ पे हमारा बच गया 3a। तो इसको प्लस करने पे हमारा आंसर आएगा 3a इक्वल टू 30। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 और 30 कटेगा, 3 का टेबल से इससे हमारा a निकल के आ जा रहा है कितना, 10। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी यानी कि। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ थर्ड टर्म एंड द सेवंथ टर्म ऑफ एन AP is 6 and the product is 8, find the sum of the first 16 terms of the AP। तो इस क्वेश्चन में हमको सम दिया गया है थर्ड टर्म और सेवंथ टर्म का जो कि है 6 और इसका प्रोडक्ट है 8। हमको इसमें निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो लेट फर्स्ट टर्म हम लोग ए मान लेते हैं और कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी मान लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास में गिवन में है A3 प्लस A7 इज इक्वल टू 6 और A3 इंटू A7 इज इक्वल टू 8। हमको इसमें फाइंड आउट करना है सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो गिवन से स्टार्ट करेंगे हम इसका सॉल्यूशन। तो हमको दिया गया है A3 प्लस A7 इज इक्वल टू 6। तो A3 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं A प्लस 2D और A7 को लिख सकते हैं A प्लस 60 इक्वल टू 6। तो इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास में आएगा 2A प्लस AP इज इक्वल टू 6। यहाँ पे हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, 2 कॉमन निकालेंगे हमारे पास यहाँ बचेगा A प्लस 4B इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे 2 और 6 कट जाएगा, 2 × 2 2 × 6। हमारे पास बचेगा A प्लस 4B इक्वल टू 3। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, A का वैल्यू निकाल देंगे इसमें और ये आ जाएगा A इक्वल टू 3 माइनस 4B। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं और हमारे पास में गिवन है A3 इंटू A7 इज इक्वल टू। तो A3 को हम ऐसे लिख सकते हैं A प्लस 2B और A7 को A प्लस 60 आएगा। क्योंकि अभी हमने A का वैल्यू निकाला है तो हम A का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 3 माइनस 4D 3 माइनस 4B प्लस 2B प्लस 3 माइनस 4B प्लस 60 इक्वल टू 8। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में प्लस करके आ जाएगा 3 माइनस 2B और यहाँ सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आएगा 3 प्लस 2B इक्वल टू 8। देखिए हमारा फॉर्मूला में चला गया A माइनस B और A प्लस B। इसका फॉर्मूला होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस B। फॉर्मूला लिख देंगे A स्क्वायर यानी कि B का स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 8 लिखेंगे प्लस बी माइनस बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 इंटू का स्क्वायर 4d स्क्वायर इज इक्वल टू 8। 9 को आगे कैसे भेजेंगे, हमारे पास यहाँ पर जाएगा माइनस 4d स्क्वायर 8 माइनस 9 हमारा आ जाएगा यहाँ पर माइनस 1। तो यहाँ पर हम माइनस माइनस को कट कर देंगे इसे हमारा डी स्क्वायर इंटू का जाएगा 4। इसका आगे सॉल्व करते हैं हमारा डी हो जाएगा रूट 1/4 इसी के डी हमारा निकल के आएगा प्लस माइनस 1/2। तो यहाँ पे डी का दो वैल्यू है, एक है प्लस 1/2 का दूसरा है माइनस 1/2। तो इसे हम लोग ए के वैल्यू निकाल लेंगे। सो व्हेन डी इक्वल टू प्लस 1/2 ए इज इक्वल टू 3 माइनस 4d 3 माइनस 4d जो कि हमारा निकल जाएगा 3 माइनस 4 इंटू 1/2। तो ये हमारा कट जाएगा तो हमारे यहाँ पे आएगा 3 माइनस 2 इसमें निकल कर आंसर 1। So when d equal to minus 1/2 is equal to 3 minus 4d यानी कि 3 minus 4 इंटू माइनस 1/2 ये हमारा कटेगा। तो इसमें हमारा आंसर आएगा 3 + 2 ये 5। तो हमें यहाँ पे सम ऑफ 16 नंबर्स निकालना था। सो व्हेन d equal to 1/2 and d equal to 1 sum of 16 is equal to 16/2 2 into a is 2 into 1 plus n minus 1 into 16 minus 1 into d 1/2। सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 2 1 2 2 16। तो यहाँ पे हमारा बचेगा 8 इधर हमारा बचेगा 2 1 2 प्लस 15/2। इसको सॉल्व करेंगे तो इसी में हमारा हो जाएगा 2 यहाँ पे आएगा 4 प्लस 15 8 इंटू 19/2। तो 2 का 2 से कटेगा ये हो जाए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 9 is 36 3 6 3 कैरी रहा 76। सो अगर हमारा d 1/2 है और a 1 होगा तो हमारा सम ऑफ 16 सम हो जाएगा 76। अगर सो व्हेन d equal to minus 1/2 and a equal to 5 हमारा सम ऑफ 16 सम आएगा 16/2 to 2 into a and 2 into 5 plus 16 minus 1 into minus 1/2। सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पे आएगा कट जाएगा 8 2 5 is 10 यहाँ पे आएगा 15 minus 15/2 एलसीएम लेंगे यहाँ पे आएगा हमारा 20 minus 15। तो यहाँ पे आएगा मेरा 8 into 5/2 1 2 8 हो जाए 20। तो हमने दोनों केस में निकाल दिया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन The sum of the first 6 terms of an arithmetic progression is 42. The ratio of the 10th term to the 30th term is 1:3. Calculate the first and the 13th terms of the AP. तो हमको यहाँ पर sum of first 6 terms दिया हुआ है 42, इसमें रेशियो है 10th टर्म और 30th टर्म का 1:3। तो हमको कैलकुलेट करना है फर्स्ट और 13th टर्म। So let's begin.
तो लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए, कॉमन डिफरेंस डी मान लेते हैं। इसमें हमारा गिवन है सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स, S6 इज इक्वल टू 42, रेशियो ऑफ 10th टर्म तो 30th टर्म, A10 बाई A30 इज इक्वल टू 1/3। इसमें हमको फाइंड आउट करना है फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है और 13th टर्म फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हमको जो दिया होगा उसी से स्टार्ट करेंगे हम अपना सोल्यूशन। हमको दिया हुआ S6 इज इक्वल टू 42। तो क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को S6 है इसको तोड़ेंगे। इसमें हमारा जो S6 है यानी कि n हमारा यहाँ पर 6 है, तो उसको तोड़ते हैं फॉर्मूला में सबसे पहले। तो ये हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 42। तो n हमारा यहाँ पे 6 है, तो यहाँ लिखेंगे 6/2 2a प्लस 6-1 इंटू डी इक्वल टू 42। ये कटेगा, 2 1 2 2 3 6, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा यहाँ पे 3 2a प्लस 5d इंटू 42। 3 और 42 कट जाएगा, 3 1 3 3 1 3 3 4 12। हमारे यहाँ पे आया 2a प्लस 5d इक्वल टू 14। मान लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 ऑल्सो। और क्या गिवन है, गिवन है A10/30 इज इक्वल टू 1/3। A10/30 इक्वल टू 1/3। यहाँ पे भी इस फॉर्मूला को तोड़ेंगे हम लोग। A10 को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 9d और A30 को लिख सकते हैं a प्लस 29d। और यहाँ पे आएगा 1/3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3 इंटू a 3a प्लस 9 3 27d, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा a प्लस 29d। क्या करेंगे, ए को एक तरफ ले जाएंगे, डी को एक तरफ ले जाएंगे, तो हमारे यहाँ पे आएगा 3a माइनस a इक्वल टू 29d माइनस 27d। हमारे यहाँ पे आ जाएगा 2a इक्वल टू 2d। 2 कट जाएगा हमारा, इससे हमारा क्या निकल के आ गया, a इक्वल टू डी। तो इक्वल टू डी निकल के आ गया। तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 a प्लस 5d इक्वल टू 14। तो किसी एक को भी हम लोग काफ़ी भी चेंज कर सकते हैं, डी की जगह में लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, 2a प्लस 5a इक्वल टू 14। इससे हमारा निकल के आ जाएगा 7a इक्वल टू 14। 7 कट जाएगा, इससे हमारा निकल के आ गया a इक्वल टू 2। तो हमको यहाँ पे a इक्वल टू 2 निकल के आ गया, जो कि हमको a निकालना था। ये हमारा आ गया, अभी A13 हमको निकालना है। तो देयरफॉर A13 हमारा हो जाएगा a प्लस 12d। ए हमारा 2 है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a प्लस, क्योंकि डी ए के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं 12 टू a। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 13a, 13 इंटू 2 हमारा आ जाएगा 26। तो हमने a भी निकाल दिया और A13 भी निकाल दिया। तो इसका आंसर को भी हम सेंटेंस में लिख देते हैं। कैलकुलेट द फर्स्ट एंड द 13 टर्म्स ऑफ द AP। तो लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर द फर्स्ट टर्म is 2 and the 13th term is 26. Next question. An AP consists of n terms whose nth term is 4 and the common difference is 2. If the sum of n terms of AP is minus 14, then find n, also find the sum of first 20 terms. तो इस क्वेश्चन में हमको n टर्म्स दिया गया है। इसमें nth टर्म हमारा 4 है, कॉमन डिफरेंस 2 है, और सम ऑफ n टर्म्स हमारा दिया हुआ है -14। हमको फाइंड करना है n और सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। तो चलिए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट फर्स्ट टर्म को हम लोग ए मान लेते हैं और कॉमन डिफरेंस को बी मान लेते हैं। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे गिवन लिखेंगे। तो हमारा यहाँ पे गिवन है
nth टर्म हमारा 4 है, तो इसको लिख सकते हैं ए एन इक्वल टू 4। कॉमन डिफरेंस हमारा 2 है, यानी कि डी इज इक्वल टू 2, और सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स हमारा क्या है -14, तो इसको लिख सकते हैं एस एन इज इक्वल टू -14। हमको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड एन, हमको एन निकालना है, और सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स यानी कि S20 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इसका सोल्यूशन करेंगे अभी। तो एपी का बेस्ट सोल्यूशन करने का जो तरीका होता है वो ये कि हम गिवन से स्टार्ट करें सम को, यानी कि हमको दिया गया है ए एन इज इक्वल टू 4। जो ए एन है इसको तोड़ना पड़ेगा, यानी कि इसको फॉर्मूला में लिखना पड़ेगा। तो हमारा ये हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू 4। यानी ए एन को हम इस फॉर्मूला में लिख सकते हैं। इसको फर्दर हम, क्योंकि डी हमारा दिया हुआ है तो इसको वैल्यू पुट करेंगे डी का, तो हमारा हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी यानी कि 2 इक्वल टू 4। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा ए प्लस एन इंटू 2 हो जाएगा हमारा 2n, और -2 इक्वल टू 4। -2 को RHS में ले जाएंगे तो हमारा इससे आएगा ए प्लस 2n इक्वल टू -2 आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 6। इसको और एक फर्दर स्टेप करेंगे तो हमारे यहाँ पे आएगा ए इक्वल टू 6 माइनस 2n। इसके लिए बना लेंगे इक्वेशन नंबर 1। हमको और गिवन दिया हुआ है ऑल्सो एस जो है वो -14 है। इसको भी फॉर्मूला में तोड़ेंगे एस को। एस का फॉर्मूला होता है n/2 मल्टीप्लाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू -14। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो n/2 हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करते जाएंगे। तो a को अभी हमने तोड़ा है 6 - 2n में, तो यहाँ पे इसका वैल्यू लिखेंगे तो 2 6 - 2n प्लस n माइनस 1, डी का भी वैल्यू हमको पता है तो यहाँ 2 लिख देंगे इक्वल टू -14। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। हम लोग क्या करते हैं 2 को RHS में लेके जा सकते हैं, इससे हमारा सम थोड़ा इजी होगा। तो मैं यहाँ पे n ही लिख रहा हूँ और इसको फर्दर यहाँ पे सॉल्व करता हूँ तो मेरा 2 × 6 हो जाएगा 12, यहाँ पे हो जाएगा -4n, यहाँ पे मेरा आएगा +2n - 2, ये हो जाएगा इक्वल टू -28। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो n यहाँ पे दोनों कॉमन है, वेरिएबल सेम है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे -4n + 2n, तो हमारा ये हो जाएगा -2n 12, और -2 को सॉल्व करने पाएगा हमारा +10 इक्वल टू -28। भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे n और -2n को, तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा -2n² प्लस 10n इज इक्वल टू -28। अभी -28 को LHS में लेके आएंगे तो हमारे यहाँ पे हो जाएगा -2n² प्लस 10n प्लस 28 इज इक्वल टू 0। ये सॉल्व होगा हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये तीनों टर्म में 2 कॉमन है तो 2 को बाहर निकालेंगे। तो उससे पहले हम लोग क्योंकि n² का जो साइन है माइनस है, इसको प्लस करने में क्या होता है कि सुविधा होगा करने में, तो हम सबका साइन चेंज कर देंगे, यानी माइनस के साथ पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा 2n² -10n -28 इज इक्वल टू 0। अभी 2 कॉमन निकालेंगे सब में से, n² -5n -14 इज इक्वल टू 0। 2 RHS में जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो हमारे LHS में बचेगा n² -5n -14 इज इक्वल टू 0। तो अब ये सॉल्व होगा मिडिल टर्म स्प्लिट से, तो उसके लिए हमको 14 का मल्टीपल्स देखना पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ बचा है n² -5n -14 इक्वल टू 0। हम यहाँ पे 14 का मल्टीपल्स देखते हैं क्या क्या है। तो एक है 7 × 2, 7 × 2 को सॉल्व करेंगे तो हमारा 5 आ जाता है इसमें, तो हम इसी को ले लेंगे। हमारा n² -7n + 2n, 5 ही हो रहा है, 5n आएगा -14 इक्वल टू 0। तो इसमें से कॉमन निकालेंगे, इसमें से कॉमन निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा, यहाँ पे कॉमन निकालेंगे तो n -7, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 कॉमन, n -7 इक्वल टू 0। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा n -7 n + 2 इज इक्वल टू 0। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा आइदर n -7 इज इक्वल टू 0 और n + 2 इज इक्वल टू 0। हमारा निकल के आएगा n इक्वल टू 7, और यहाँ पे निकल के आएगा n
इज इक्वल टू -2। n-2 नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो हम n-2 को नेगेट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे n-2 equal to -2 is neglected as n cannot be negative, therefore n is equal to 7। तो n हमारा 7 आ गया, इससे हम लोग a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमने a का वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ था, a is equal to 6n, equal to 6 minus 2n। So from question number 1 a is equal to 6 minus 2n। इसको सॉल्व करें तो हमारा आएगा 6 माइनस 2 इंटू 7, तो हमारे यहाँ आ जाएगा 6 माइनस 14, 6 माइनस 14 होगा -8। तो हमारा ए निकल के आ गया है। अभी हमको S20 भी निकालना है, लगाएंगे। सो S20 इज इक्वल टू 20/2, 2 इंटू ए यानी कि 2 इंटू -8 प्लस n-1 यानी कि 20 - 1 इंटू डी 2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा, कटेगा 2 इंटू 2, 2 10 20, यहाँ पे हमारा 10 आ गया, यहाँ पे आएगा -16, यहाँ पे हो जाएगा 20 - 1 इज 19, 19 टू जा 38 प्लस 38। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 8 में से 6 गया तो बचा 2 और 3 में से 1 गया तो बचा 2। तो हमारा आंसर आ गया S20 2 to 0। तो लिखेंगे यहाँ पे इसका आंसर, therefore n is equal to 7 and sum of first 20 terms is 2 to 0।